हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ बायोलॉजी के +2 क्लास के। चलो शुरू करते हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट एमसीक्यू, वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन अ फीमेल बॉडी। तो ये सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे जो है हमारी फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर, दैट इज़ फैलोपियन ट्यूब। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपकी लास्ट पे कितनी स्कोर बनती है, एंड लेट्स सी आप सबसे ज़्यादा स्कोर कौन करता है। चलो आगे। हेयर इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है? पहले आप आंसर सोचिए इसका क्या आंसर है, देन मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन देख लो, टू प्रोड्यूस एग्स, to remove waste from the baby body, to exchange nutrients and gas between mother and fetus, to protect the fetus from injury. So answer is to exchange nutrient and gases between mother and fetus. चलो आगे देख लेते हैं। The male reproductive part of a flower is called. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज पिस्टल, ओवरी, स्टेमन एंड स्टाइल। सो यस, आपने सोच लिया इसका आंसर क्या है? क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का? दैट इज स्टेमन। क्या है? स्टेमन। ओके, सो हियर इज द राइट आंसर। देन चलो नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी। ओके, so here is the fourth question, what is the function of pollen grains? पोलन ग्रेन्स का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द ओव्यूल? बिल्कुल नहीं। टू प्रोड्यूस नेक्टर? नो। टू कैरी मेल गमीट्स और टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स? तो आंसर इज टू कैरी मेल गमीट्स। ओके, नेक्स्ट। So here's the next question. The transfer of pollen from anther to stigma is called germination, fertilization, pollination, propagation. As we all know कि pollination ही है इसका आंसर, क्योंकि अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो हमने वहाँ पे pollination वर्ड ही सुना है। germination, fertilization, propagation अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट। Evolution is a result of sudden creation of life, gradual changes over time, magic, fixed species concept. तो as we all know कि evolution जो है एक टाइम टू टाइम जो चेंजेस आए हैं अर्थ के ऊपर उसका रिजल्ट है, ना कि कोई सडन क्रिएशन है और ना कोई मैजिक है, ना कोई स्पीशीज़ का कुछ कंसेप्ट है। इट्स अ ग्रेजुअल चेंज जो कि टाइम टू टाइम हमारी अर्थ पे हो रहा है। देन नेक्स्ट, according to Darwin, evolution occurs through use and disuse of organs, mutation, natural selection, artificial selection. तो हमें पता है according to Darwin evolution क्या है? एक natural selection है। ठीक है, next question. Okay, which of the following is considered the strongest evidence of evolution? Similarities in behavior, fossils record similar food habits, number of offspring. As we know कि जो फॉसिल्स हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं अभी ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन पहले थी, तो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट। द शेप ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज़ स्ट्रेट चेन, लेडर लाइक, डबल हेलिक्स, सर्कुलर। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा जो है इजी, जो एक मिनट, सबसे इजी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। ठीक है, पता होना चाहिए। देन 10th, ओके, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA रेप्लिकेशन? RNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज, हेलिकेज। जो DNA की रेप्लिकेशन होती है ना, दैट इज़ ड्यू टू DNA लाइगेज। ठीक है, DNA लाइगेज के कारण ही रेप्लिकेशन होगा DNA का। डन? ओ माय गॉड, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ओके, सो एक्चुअली इसका आंसर है DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज। ओके, जो DNA की रेप्लिकेशन है वो ड्यू टू DNA पॉलीमरेज के कारण हो रही है। ओके, DNA लाइगेज से वो, ठीक है, ओके ओके,
डन, सॉरी गाइस फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 11th, विच टाइप ऑफ RNA कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम, की कौन सी टाइप ऑफ RNA है जो अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम तक कैरी करती हैं, दैट इज tRNA। ये तो हमें पता ही है, दिस इज इजी वन। ओके, नेक्स्ट देख लो। विच गैस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो है हमारी क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये तो काफ़ी जो है ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड नो। ओके, विच एंजाइम इज यूज टू जॉइन DNA फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पे DNA लग जाएगा कि जॉइन करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, DNA फ्रेगमेंट, और रेप्लिकेशन के लिए DNA पॉलीमराइजेस। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि अब याद रखेंगे कि जब रेप्लिकेशन होती है तो हमारा पॉलीमरेज होता है, और जब हमने ज्वाइन करना है तो उसके लिए DNA लाइगेज होएगा। ठीक है, डन। आगे देख लो। द इम्यूनिटी रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन आफ्टर इन्फेक्शन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यू शुड नो दिस कि कौन सी इम्यूनिटी रिक्वायर्ड होती है आफ्टर इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच ऑर्गन इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज लंग्स। डन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम ऐसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट MCQs लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।